सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी बता दूं। क्योंकि ये पिछले कई सालों से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ना जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियोस किसी का भी देखो, चाहे हमारा देखो चाहे किसी अनदर पर्सन का भी देखो, तो अगर आप लोग खुद की पढ़ाई खुद से नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, मॉक टेस्ट जरूर देना होगा। आप लोग वीडियोस देख कर जाते हो, पढ़ लेते हो, अच्छी तरीके से आपको नॉलेज हो जाता है, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी रहता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अगर दोगे तो आपको अपनी ताकत पता चलेगा कि मैं कितना क्वेश्चंस कर सकता हूं। तो ये मॉक टेस्ट मिलेगा कहाँ और फ्री में कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे पॉलिटेक्निक सफर ऐप पर मिलने वाला है। ठीक है, ऐप पर प्ले स्टोर पर जाओगे, पॉलिटेक्निक सफर ऐप सर्च करोगे, खटाक से अपना ऐप आ जाएगा। तुरंत आप लोग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से टेस्ट दे सकते हो। और अगर डायरेक्ट ही जाना है आपको प्ले स्टोर पर, तो सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिख जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, अगले नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चंस का जवाब। ठीक है, इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है। तो सिंपल देखो, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, बताओ। कोई भी अम्ल है, मान लो अम्ल क्या हो सकता है, अम्ल क्या हो सकता है, यहां पर मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। देखो, अम्ल होता है HCl, एक अम्ल ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया। अब ये क्या होगा, जल में घुलकर, ठीक है, जल में घोल दिया, घुला। अब ये जब जल में घुलेगा तो इसमें बनाएगा क्या, इसमें बनाएगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बनाएगा क्या, आप लोग बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आयन बनता है। क्या बनता है, इसमें आयन बनता है। ठीक, और वो कौन सा आयन बनेगा, वो H+ आयन बनेगा। कौन सा आयन बनेगा, H+ आयन बनेगा। ठीक है, अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा जल तो H+ आयन देगा, अगर क्षार के साथ अपक्रिया करेगा जल तो OH- देगा। ठीक है, जैसे NaOH के साथ अगर अपक्रिया किया, दोनों चीजें समझो, दोनों चीजों को मैं अच्छी तरीके और अच्छे वे में समझाना चाहता हूं। ठीक है, देखो, अगर अम्ल के साथ HCl अम्ल है, ठीक है, इसके साथ अगर H2O अपक्रिया किया तो हमें क्या देगा, H+ आयन देगा। ठीक है, अगर यही चीज, अगर यही चीज NaOH, मतलब ये क्षार है, ठीक है, ये क्या है, ये क्षार है, और ऊपर अभी अम्ल लिख देंगे। ठीक है, ये किसके साथ अपक्रिया करेगा, जल के साथ अपक्रिया करेगा तो OH- आयन देगा। ठीक है, और यहां पर ये अम्ल है। ठीक, ये अम्ल है। सिंपल, दोनों को समझ लो, दोनों को समझ लो, दोनों को ध्यान से देख लो, दोनों सूत्रों को ध्यान से देख लो, कौन सा आयन कब देगा। जब जल के साथ अम्ल के साथ जल अवक्रिया करेगा तो H+ आयन, अगर क्षार के साथ जल अवक्रिया करेगा तो OH- आयन, ठीक है, देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी अम्लों के साथ जब जल अवक्रिया करता है या घुलता है तो क्या होता है, H+ आयन देता है। क्या करेगा, H+ आयन देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अच्छा ये बताओ, कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सिंपल, एक चीज ध्यान में रखना, अम्ल है, ठीक है, अम्ल है, तो अम्ल का लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाला अक्षर आपको ला दिख रहा है। ठीक है, ला का मतलब लाल, जो अम्ल है ये लाल कर देता है। सिंपल, अम्ल है ये लाल कर देता है। अब किसको कर देता है, वो नीले को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सिंपल, अम्ल का याद कर लिए तो आपको क्षार का तो इसका उल्टा ही होता है,
इसका उल्टा ही होता है। तो अम्ल का याद कर लिए, लाल करता है, बस आपको एक ही चीज का याद करना है, दोनों का याद ही नहीं करना। और अम्ल का आसान क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में ला आता है और ला का मतलब लाल, तो लाल ही होगा। ठीक है, अम्ल क्या करेगा? अम्ल करेगा लाल। ठीक है, नीले को लाल, सिंपल। अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और अब अगला नंबर क्वेश्चंस, अगले को देखते हैं। इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ सभी बच्चे। 17 नंबर क्वेश्चंस, क्योंकि ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। क्या कह रहा है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस। इसे क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहेंगे। क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ आप लोग। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन का कारण बन सकती है? बताओ। एसिड रेन, एसिड, उस एसिड रेन में होता क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले ये बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? पहला नंबर सूत्र, सूत्र से ही आपको पता चल जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। क्या होता है अम्लीय वर्षा में? अम्लीय वर्षा आप लोग कहाँ पर जाओगे? ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल में अम्लीय वर्षा होता रहता है। अब अम्लीय वर्षा क्यों होता है? क्योंकि वहां के आसपास क्या है ना, वहां के आसपास कंपनियां ज्यादा है, कंपनियां ज्यादा है और प्रदूषण होता है। तो उसकी वजह से ना एक क्लाउड बनता है, एक उसके ऊपर एक क्लाउड बन जाता है। उस क्लाउड में आपके ना क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये जल के साथ अवक्रिया करता है। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अवक्रिया, यहाँ से दो कण रहते हैं। जल के अगर दो कण मिले और सल्फर डाइऑक्साइड के एक कण मिला, ठीक है, तो क्या प्राप्त करेगा? यहाँ से प्राप्त करेगा ये चीज। देखो, H2SO4 क्या प्राप्त होगा? H2SO4। अब उसके पास क्या प्राप्त होगा? और हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस एक बार और अवक्रिया करेगा। ठीक है, ऐसे अवक्रिया करते करते इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ना, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी और जल की मात्रा भी, क्योंकि बादल से जल आएगा और सल्फर डाइऑक्साइड नीचे मिलेगा और मिलने के बाद क्या होगा? अम्लीय वर्षा बनेगा। तो इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का सबसे मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। हाँ, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बदल दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे ना पुराने ख्यालात में होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में कुछ बदलाव किया गया है इस साल एनसीईआरटी में कुछ बदलाव किया गया है। उसी चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। इस क्वेश्चंस के जो सूत्र है ना, यहां पर तो आपको पुराने एनसीईआरटी से दिख रहा होगा, बट जो नए एनसीईआरटी में सूत्र दिया गया है उससे आपको आंसर लगाना है। ठीक है, अब नए एनसीईआरटी में दिया क्या है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं। नए एनसीईआरटी में क्या दिया गया है ये तो बाद में बताऊंगा। पहला नंबर पुराने एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। क्या होता है? पुराने एनसीईआरटी में विरंजक चूर्ण का सूत्र होता था। क्या होता था? CaO
Cl2, यही सूत्र होता था। हाँ, पिरंजक चूर्ण का सूत्र ये होता था सर, एकदम राइट, एकदम राइट, हाँ सर। लेकिन सर अब आप ना, अब आप गलत हो गए। मैंने तो एनसीईआरटी में देखा है सर ये सूत्र, अब ये सूत्र मैंने देखा है सर, अब तो आप गलत हो गए। अब देखो दोनों के सूत्र में सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, बस नेम परिवर्तन कर दिया है एनसीईआरटी ने। अब कहा है मैं इस सूत्र को इस प्रकार नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब मैं इस प्रकार लिखूंगा। दोनों सूत्र को समझो, मैं बोल रहा हूं ये न्यू एनसीईआरटी बोल रही है। अभी जाकर गूगल में तुरंत तुरंत, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, ये चीज है, गूगल में तुरंत सर्च कीजिए क्या एनसीईआरटी विरंजक चूर्ण का सूत्र परिवर्तित किया है। अगर हाँ आ गया तो भी ये पढ़िएगा, ठीक है। मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूं, लोग पुरानी चीजें पढ़ाएंगे आपको, मैं नई चीजें बता रहा हूं, ठीक है। किसी भी जाकर पूछ लो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ये चीजें नहीं देगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो नया एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं, और मैं खुद पढ़कर खुद कंटेंट बनाता हूं, ठीक है। मैं खुद पढ़ाई करके आता हूं तब मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अब इससे देख लो, इस क्वेश्चंस को आसानी से समझो। देखो न्यू एनसीईआरटी क्या कह रही है, मैं इस प्रकार लिखूंगा इसका नाम, मैं इस प्रकार इसका नाम लिखूंगा, और पुरानी एनसीईआरटी इस प्रकार लिखी थी। अब बताओ दोनों सूत्र में क्या अंतर है सर। अब ऑप्शंस अगर आ गया तो मैं कौन सा ऑप्शंस लगाऊंगा, कौन सा ऑप्शन सही लगाऊंगा। दोनों ऑप्शंस एनसीईआरटी देगा ही नहीं, पहली बात, दोनों ऑप्शंस एनसीईआरटी देगा नहीं। और अगर एनसीईआरटी दोनों ऑप्शंस दे रहा है, मतलब आपका जो कोई भी पॉलिटेक्निक में अगर दोनों ऑप्शंस आ गया, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आ गया, तो आपको प्रीफिक्स किसे करना होगा, सबसे पहले आपको न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पर इसका आंसर देना है, हमेशा न्यू एनसीईआरटी पर ही देना है। क्योंकि अगर आप लोग उसे क्लेम करोगे, ठीक है, मान लीजिए उस क्वेश्चंस को अगर उसने गलत चेक किया, ठीक है, और जब तुम क्लेम करने जाओगे तो वो मानी सी बात है उन्हें न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कहीं कोर्ट वगैरह हुआ तो उन्हें न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट केवल आपको न्यू न्यू पैटर्न ही देखेगा, पुराना पैटर्न वो ध्यान ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दो ऑप्शंस हो गए, ठीक है, मैंने दोनों को लिख दिया, ठीक है, मैंने दोनों का सूत्र लिख दिया, ये दोनों का सूत्र विरंजक चूर्ण में दोनों एक ही सूत्र है, ठीक है, बस दोनों, एक न्यू एनसीईआरटी का है, एक पुराने एनसीईआरटी का है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और दोनों सूत्र सही हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा होगा तो कुछ कारण से लिखा होगा। तो विरंजक चूर्ण का दो सूत्र आपको याद करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। अब बताओ ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली होता क्या है, विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं क्या, बताओ, विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं क्या, बताओ, विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं क्या, कमेंट करके बताना। अब इसका नाम आप लोग बता दो सभी का, इन सभी क्वेश्चंस का नाम आप लोग बता दो, ठीक है, मैं इसका राइट आंसर नहीं बताने वाला। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे अगर आपने पढ़ा है हमारे पुराने वीडियोस से तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का नाम बताओ। क्या कह रहा है, आयोडोक्रित रवण में होता है, ठीक। अब देखो आयोडोक्रिट लवण, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आयोडीन जो होता है, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन मुक्त करता है, ठीक है, जो ये लवण होता है ना, तो आयोडीन को मुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अब अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस क्वेश्चंस को देखो, क्या कह रहा है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम।
अब बताओ सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? सिंपल, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO। तो इसका चूने पत्थर का सूत्र क्या हो गया? CaO। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? सोडा लाइट किसका मिश्रण होता है? सोडा लाइट होता है NaOH, ठीक है, और प्लस CaO। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण होता है सोडा लाइट। ठीक है, सोडा लाइट मतलब ये अगर ये मिलाकर, ठीक है, और ये मिलाकर ये चमकीला बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? चमकीला बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करता है, मतलब दर्शाता है? तो दोनों का व्यवहार एक ही है, जो है Al। क्या है? Al2O। क्या है? इसमें में से Al2 एक ही है जो दोनों का व्यवहार दर्शाता है। ये तो आपका क्षार हो गया, और ये किसी का व्यवहार दर्शाता ही नहीं, और ये क्या हो गया? ये भी आपका क्षार हो गया। ठीक है, क्षार। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बताओ सभी बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ना, लेखकार, ये लेखपाल, ठीक है, लेखपाल के क्वेश्चंस इसमें आए थे, लेखपाल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस लेखपाल में आया था, लिखा था इसलिए मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कह रहा है सिरका का कार्बनिक अम्ल, ठीक है, जो सिरका का कार्बनिक अम्ल मौजूद कौन से होते हैं? अब इसमें बताओ, जो सिरका होता है उसमें कार्बनिक अम्ल कौन से मौजूद होते हैं? तो सिरके में एसिटिक, क्या होता है? एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी इज राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पूरे पूरे ये केमिस्ट्री का जो ये वीडियो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, वो भी 5 स्टार, क्योंकि ये हर एक सेट में, हर एक सेट में, हर एक सेट में, हर एक सेट में, हर एक सेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल चीजें देखो। एक्वाराइज मतलब अम्लराज। एक्वाराइज मतलब अम्लराज। अम्लराज का मतलब क्या हो गया? दो अम्लों को मिलाकर, और सबसे खतरनाक अम्लों को मिलाकर एक अम्ल बनाया जाता है, एक अनुपात में अम्ल बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अब अम्लराज किस किन चीजों से मिलकर बनता है? HCl के 3 अणु होने चाहिए, और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। बताओ नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ। HNO3, इसका एक अणु होना चाहिए। ठीक है, HCl के 3 अणु और नाइट्रिक अम्ल के 1 अणु होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर 4/1, 4/1, और यहाँ पर पहले नाइट्रिक अम्ल है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल का 3:1 नहीं होने वाला, क्योंकि एक होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल एक होना चाहिए और HCl 3 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ सभी बच्चे। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये क्वेश्चंस कह रहा है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए, मतलब जो आपके घरों के ऊपर जो वाटर टैंक होता है, जो जिसमें पानी भरते हैं ना ऊपर टैंकों में, ठीक है, पानी भरते हैं, उसके बाद टोटी में पानी आता है, उसको कभी कभी काई लग जाता है ना, आपके टैंक में काई वगैरह लग जाता है। ठीक है, शैवाल हरे रंग का काई वगैरह, ठीक है, काले रंग का लग जाता है ना, तो उसे नष्ट करने के लिए, मतलब उसे खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, उसी रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, समझ में आया? कॉपर सल्फेट। ठीक, ये चीज समझ में आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। क्या कह रहा है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। फलों का रस, अगर मान लीजिए फल का रस निकाल लिया गया, जैसे आपको अंगूर का रस निकालना है, अब अंगूर के रस को सुरक्षित रखना है, मतलब कई दिनों तक सुरक्षित रखना है, तो किन चीजों का प्रयोग करेंगे, उसमें क्या चीज मिलाएंगे कि वो कई दिनों तक सुरक्षित रहे, तो उसमें बेंजोइक अम्ल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, बेंजोइक अम्ल मिलाएंगे। मान लीजिए गन्ने का रस होता है ना, गन्ने का रस जब सिरका बनाते हो ना, गन्ने का रस उसमें होता है, तो गन्ने के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का। किसका, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है, खाद्यों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। खाद्यों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। वी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ आप लोग। क्या कह रहा है, निम्न में से किससे लिटमस प्राप्त होता है, बताओ किससे लिटमस प्राप्त होता है। लाइकेन, किससे, लाइकेन। और लाइकेन किन किन चीजों से बना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, लाइकेन किन किन चीजों से बना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइकेन किन किन चीजों से बना होता है, सेल वाल और कवक। कौन सा, सेल वाल और कवक से मिलकर बना होता है। इन लाइकेन जो होता है, लाइकेन में लिटमस पाया जाता है और ये सेल वाल और कवक से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, सेल वाल और कवक। ठीक है, ये क्वेश्चंस पता चला। हाँ, इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देखें, अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, एकदम फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट फ्री वाले मटेरियल में जाओगे तब। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने टेस्ट ही नहीं दिया। अरे भैया, ऐप में जाओ, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओ, आपको 3 डॉट ऐसे दिख रहा होगा ना, वहां पर क्लिक करोगे तो एक फ्री मटेरियल वाला ऑप्शंस होगा। अब फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस होंगे। एक तो डॉक्यूमेंट, मतलब जिसमें आपको पीडीएफ वाला सिस्टम मिलेगा, और एक है वीडियोस, तो वीडियोस वाले क्लिक करोगे तो वीडियोस फ्री मिलेगा। और अगर आप लोग टेस्ट वाले पर क्लिक करोगे तो टेस्ट वाला। अब बहुत सारे बच्चे ये सब काम करना ही नहीं चाहते ना, डायरेक्ट ऐप में जाओगे, ऐप में ढूंढोगे, मिलेगा भाई। अब मैं पूरा वीडियोस बनाकर दिखा दूंगा कि कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन वैसे सिंपल है, ऐप चलाना सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, जिन्हें पढ़ना होता है ना वो पढ़ लेते हैं। एक बच्चा कमेंट किया सर आपने टेस्ट ही नहीं दिया, अभी जाकर देखो टेस्ट पूरा दिया हूँ। ठीक है, पूरा दिया हूँ मैं, कब का टेस्ट दिया हूँ, और मैं उसे लिंक भी प्रोवाइड किया। अब देख भाई, जाकर देख, लिंक, पूरा लिंक, फ्री टेस्ट जाकर देख, दे टेस्ट। मैंने ऐसा किया। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको ऐप में जाना है, ऐप में पूरा फीचर है। ठीक है, अब मैं उसमें और अपग्रेड कराने वाला हूँ कि डायरेक्ट आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, फ्री मटेरियल डायरेक्ट आपको सीधा दिखे, आंखों के सामने दिखे फ्री मटेरियल। ठीक है, अब ऐसा करूंगा मैं। ठीक, तो ये चीजें हैं, अभी जाकर डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।